हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी क्वेश्चन बैंक 2020 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है? विभागीय शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है विभागीय में? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर होगा ए। अब आगे भवन शब्द है, क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो भवन शब्द जो है ये क्या है? पुल्लिंग है। वह आय शब्द का विलोम क्या होगा? तो आय का व्यय होगा। अनादर शब्द कौन सा समास है? अनादर का कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष। अब आगे है त्रिलोक शब्द कौन समास है? त्रिलोक तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। अब आगे है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो क्या होगा? अमृतसर। इसका आंसर सी होगा। अब आगे है कि अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। अग्रज का अनुज ही होगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अन्य प्रत्यय होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। कौन सी? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? तो मेला आंचल। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। अब आगे है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। उषा का शमशेर बहादुर सिंह होगा। इसका आंसर होगा डी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे ना, वे सूरदास के पूज्य थे। अब आगे है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका आंसर होगा ए, जातिवाचक। अब आगे है कि अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा? अल्पायु का क्या होगा विलोम? दीर्घायु होगा। क्या होगा? दीर्घायु होगा। अब आगे है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन? रोज तो क्या होगा? रोज मुझे सत्य बोलना चाहिए। अज्ञे मान। रोज हमें बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए। अज्ञे होगा। देखिए, अगर आपने पाठ नाम और उसके लेखक नाम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पाठ नाम और उसके लेखक नाम याद करने का देहाती ट्रिक दिया गया है। आप जाकर के वहाँ से उसको सुने, आपको सुनते ही याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब आगे है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या होगा इसका आंसर? निवास का इसका आंसर होगा नी, जोड़ वास। निवास हो गया। अरेवा बरेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेवा परेवा जो है उदय प्रकाश की कहानी संग्रह कृति है। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काट मारना मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध रहना। अब आगे है तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। अब आगे है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निह जोड़ तार। अब आगे है कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द किसका संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा जातिवाचक। अब आगे है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद कौन होगा? अन्याय शब्द का संधि विच्छेद कौन होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अ जोड़ न्याय बराबर अन्याय। अब आगे नदी शब्द है। नदी शब्द कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो नदी शब्द जो होगा आपका ये होगा स्त्रीलिंग। नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होगा। अब आगे है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो इसका आंसर होगा छायावाद। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? इसका क्या होगा? 27 इसका होगा ए, बहुव्रीहि। क्या होगा? चक्रपाणी। तो क्या हो? चक्रपाणी कौन है? विष्णु है ना, वह समास
देखो इसमें क्या चक्रपाणी में क्या होता है, उसका अर्थ बदल जाता है ना, जैसे जिसके हाथों में मतलब चक्र हो तो उसको हम क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, जैसे कि वो विष्णु हो गया। अब आगे है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए शब्द क्या हो, एक शब्द क्या हो गया, अब है अभिनय करती है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम हीरो कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। अब आगे कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो इसका होगा, इसका आंसर होगा बी, कर्म का। अब आगे है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, तो काठ का जो सपना है ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है, काठ का सपना। आगे है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, सॉरी अमेरिका, ब्रिटेन या रूस, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा क्या, अमेरिका का दलाल कहा गया था ना, तो ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तजोड़ चारण, उत्तजोड़ चारण कहाँ देखिए, उत्तजोड़ चारण, उच्चारण 32 का ए इसका आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो इसका होगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। इन्होंने क्या लिखा है, ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर जी ही ने लिखा है। अब आगे युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो क्या होगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, तो इसका आंसर क्या होगा, निबंध, अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। आगे है कि उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उच्चतर होगा, उच्च का उच्चतर होगा। अब आगे बैमान शब्द में उपसर्ग है, बैमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो बैमान में क्या होगा, बेजोड़ ईमान होता है ना, बैमान, सी इसका आंसर होगा। कमल का पर्यायवाची है, अब आगे है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा, जलधि, जलज, जलद, वारिद, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा जलज। अब आगे है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा सी, आई। अब आगे है कि शिवा बावनी में कितने क्या है, मुक्तक है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 52। देखिए यहाँ पे क्या है, बावनी है ना, बावनी से आपको 52 याद रखना है। अब आगे है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, शेखर एक जीवनी जो है ना, ये जो है ना जीवनी ही है, क्या है, जीवनी से संबंध विद्या की रचना है। ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना। अब आगे है, गुण शब्द का विलोम क्या होगा, गुण शब्द का विलोम क्या होगा, तो गुण शब्द का विलोम होगा दोष। आगे है, नमक का विशेषण क्या होगा, नमक का जो विशेषण होगा वो होगा नमकीन। आगे है, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, कृत्रिम शब्द का विलोम होगा प्राकृत। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा, गिरा हुआ के लिए क्या क्या कहते हैं, हम पतित कहते हैं, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, तो अपमान का सम्मान होगा। अब आगे है, ग्रेगिन क्या है, ग्रेगिन क्या है, तो ग्रेगिन एक क्या है, बीमारी है, इसका आंसर डी होगा। आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, आँखों के सामने के लिए क्या कहते हैं हम, प्रत्यक्ष होगा, क्या होगा, प्रत्यक्ष। तार सप्तक के संपादक कौन है, तार सप्तक के संपादक जो है ना, ये इसका आंसर होगा अज्ञेय जी है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। अब आगे है, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो यहाँ देखिए क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है ना, जो होगा प्रश्नवाचक। जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जाति शब्द का विशेषण होगा जातीय। अब आगे है, आलस का विशेषण क्या होगा, आलस का जो विशेषण है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, आलसी। यथा समय समास है, यथा समय कौन सा समास है, यथा समय, तो इसका आंसर होगा अवयवी भाव। देखिए यहाँ पे यथा लगा हुआ है ना, तो ये अवयवी भाव हो गया कि ये क्या है, अवयव है ना। वो आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि है, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, निम्न में से सूरदास की कृति है, इनमें से कौन सूरदास की कृति है, तो सूरदास, वैरागी, संदीपनी,
या जानकी मंगल या अष्टयाम, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूरदास की कृति है, सूरसागर होगा। थोड़ी यहाँ पे जो है ना सूरदास या वैराग्य संदीपनी जानकी मंगल या अष्टयाम, तो ये सूरसागर होगा। यहाँ पे सागर छूट गया टेपिंग में, सूरसागर होगा। अब आगे है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन, देखिए दिन पर दिन, प्रतिदिन है तो क्या होगा? इसका आंसर होगा अवयवी भाव। क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा इसका। अब आगे आम शब्द है, तो आम शब्द क्या है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट में। और विनय पत्रिका की भाषा, आम शब्द क्या है इसका आप हमें बताएंगे। अब आगे है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसका जो भाषा था वो था अंतर्वेदी यानी कि ब्रज भाषा था। तो 2020 में जो है ना सिर्फ 60 क्वेश्चन पूछा गया था और हमने उसका बारी बारी से एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको यहाँ किसी समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।